अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एक मिथ के बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। बहुत सारे लोग, बल्कि सारे ही लोग जितने भी पाकिस्तान से या इंडिया या बांग्लादेश कहाँ से भी यूके आते हैं, तो उनको यही समझाया जाता है और आज तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, उनको यही बताया गया है कि आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवा के लेके आना है। आपको यूके में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो लोग बनवा के लाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप गाड़ी चला सकते हैं। आपका जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो उसी कंट्री में यूज़ होता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका यहाँ पे यूज़ हो सकता है और होता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं भी बनवा के लाया था और मैंने भी इतनी रिसर्च नहीं की, तो मैंने यहाँ पे आके रिसर्च भी की, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिकल भी किए। यानी कि मेरे साथ अपने दोस्तों के पास ही हैं और 3-4 दफ़ा उन्होंने पुलिस ने रोका है उनको, उन्होंने उनसे मांगा है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करें, तो उन्होंने वही नेशनल अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। तो ये मिथ है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा के लेके आना चाहिए, जो कि 4-5 हज़ार उसके ऊपर एक्स्ट्रा कास्ट भी आती है और टेंशन भी अलग से होती है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाते, इस वजह से उनको पता ही नहीं है कि हमारा जो वहाँ का नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहाँ पे यूज़फुल है और उस पर भी हम ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग आप 1 साल तक ही कर सकते हैं। ये जिस दिन आपने यूके में एंट्री की है, उस डेट ऑफ अराइवल से लेके आपको 1 साल तक की ड्राइविंग यहाँ पे अलाउड है उस नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे। उसके बाद आपको अपना यहाँ का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा यूके का। तो अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है इस प्रीवियस इंटेक में कि जो कि अपने आखिरी दिनों में वहाँ अपनी ड्राइविंग सीखते हैं और अपना लाइसेंस बनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं रह जाता, तो वो बड़े परेशान थे कि अब हम यहाँ पे आ गए तो पाकिस्तान में या इंडिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल कैसे बनवाएंगे। मैंने इस पर रिसर्च की, तो मैं आपके सामने ये स्क्रीन पे एक शेयर भी कर दूंगा, ये आप देख लें। यूके की ऑफिशियल होम ऑफिस की वेबसाइट पर, यूके इमिग्रेशन UKVI की जो वेबसाइट है बेसिकली, उस पर ये मेंशन है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप खुद जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे एज इंटरनेशनल लाइसेंस काउंट होता है। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे एज ए क्या काउंट हो रहे हैं, हम इंटरनेशनल काउंट हो रहे हैं, क्यों, हम किसी और जगह के नेशनल हैं। इसी तरह आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पाकिस्तान के लिए तो नेशनल है, लेकिन यहाँ पे आके वो एज इंटरनेशनल काउंट होता है। हमने उसको क्या बना दिया, हमने उसको एज ए नाम ही इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का दे दिया। तो हमने उसको एज ए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक सेपरेट कार्ड बना दिया है, जो कि अगर आप बनवा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं ज़ाया करने के लिए, या अगर आप इजीली बनवा सकते हैं तो कोई इशू नहीं, बनवा लें। लेकिन यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का या इंडिया का कोई भी नेशनल, किसी भी नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है कंट्री का, तो वो यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल काउंट होगा। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हैं, कोई चीज़ें हैं, तो आप क्लैरिटी के लिए पूछ सकते हैं। होपफुली आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा आप खुद भी लाजमी रिसर्च कर लीजिएगा।